देखो बच्चों, अभी तक हम क्या कर चुके हैं, 2.5 के लिए सारे हम मतलब सारे फॉर्मूले समझ चुके हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं। ठीक है, फॉर्मूले आप एक जगह पर लिख लेना। और उसके अलावा हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन करने हैं, 2.5 एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज काफ़ी आसान है, अगर फॉर्मूले समझ गए तो एक्सरसाइज में एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। पहला वाला क्वेश्चन, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला बताया था मैंने उसी पे बेस्ड है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्व टू, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दो ए और बी को, ए प्लस बी एक्स, और इन दोनों गुणा कर दो ए बी। समझ आया नहीं आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद कुछ नहीं करना, 10 और 4 तो 14 एक्स लिख दो सीधे, और 10 की 4 में गुणा करेंगे तो 40। हो गया सॉल्व। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान पड़ते हैं। एक और मैं ले रहा हूँ। तीसरा, फर्स्ट का तीसरा, 3x प्लस 4। अब लेकिन इस वाला ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको ये कह रहा है विस्तार करो। आप इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। लग तो जाएगा लेकिन उसके लिए थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और कर सकता था, बेसिक से। बेसिक से मतलब कोई फॉर्मूला लगाता, बेसिक से भी हो जाता ये। कैसे, एक्स की गुणा एक्स में करेंगे क्या आएगा, एक्स की गुणा 10 में करेंगे क्या आएगा 10x, 4 की x में करेंगे क्या आएगा, 4 की 10 में करेंगे क्या आएगा 10 और 4। भाई देखो, ये एक्स स्क्वायर है, इसको किसी में जोड़ घटा नहीं सकते, ये अचर पद है, किसी को जोड़, ये दोनों तो एक्स एक्स वाले हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। समझ में आई बात यहाँ तक? तो ये दोनों सेम ही आंसर आए। इसी तरीके से फॉर्मूला लगाते हुए इसको विस्तार कर दो नॉर्मल तरीके से, जैसे मैंने अभी किया है। क्यों, नहीं तो आप गलती करोगे 100%। 3x की 3x में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3x का पूरे का स्क्वायर, 3x पूरे का स्क्वायर। ठीक है, 3x की जब -5 में करोगे तो क्या आएगा, 3 पंजे 15x माइनस का, क्योंकि माइनस का है। 4 की गुणा 3x में करोगे क्या आएगा, प्लस का 12x। 4 की -5 में करोगे तो माइनस का 20। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस का 15 प्लस का 12 कितना आएगा, माइनस का 3x, और ये माइनस का 20। क्या आपको समझ आया ये क्वेश्चन भी? कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं पहले वाले में से, जो कि क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फोर्थ वाला ले रहे हैं। पहले का फोर्थ क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर 3/2 वाई स्क्वायर। इसको करने के दो तरीके होंगे। अब कौन से दो तरीके होंगे, ध्यान से समझेंगे आप। कैसे दो तरीकों से किया जा सकता है ये। एक तरीका तो यही है, जो अभी हमने किया वही कर दो ऊपर, जैसे ये कर रहे हैं वैसे ही कर दो। करूँ वैसे ही, वाई स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर में करेंगे कितना आएगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर। सही बात है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर। वाई स्क्वायर की इसमें करेंगे क्या आएगा, 3/2 वाई स्क्वायर। 3/2 की इसमें करेंगे क्या आएगा, 3/2 की वाई स्क्वायर में करूँ 3/2, 3/2 की 3/2 में करूँगा क्या आएगा, हाँ एलसीएम गुणा कर रहे हैं ना। 3/2 की 3/2 में गुणा कर रहा हूँ, 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस लगेगा बाहर। गुणा में एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो माइनस लगता है। आप देख पा रहे हो कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, काट देंगे। बचा क्या, y की पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, हमने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा था, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, था या नहीं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी भी लिखा हो तो a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हो आप। ये a प्लस बी a माइनस बी नहीं है, ये वाला इसके जैसा है, ये इसके जैसा है, बीच में माइनस है। इसको मैं a प्लस बी a माइनस बी नहीं कह सकता क्या? अगर मैंने इसको a प्लस बी a माइनस बी कहा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको a का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, एक ही लाइन में ख़त्म हो जाता है ये।
वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई की पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, एक ही लाइन में ख़त्म हो गया। यहाँ थोड़ा सॉल्व करना पड़ा। फॉर्मूले का फ़ायदा यही है कि फॉर्मूला अगर पता है तो हम एक ही लाइन में क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं। डिपेंड करेगा, ये ऐसा दिखना चाहिए। ऐसा एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपको बताना है अभी फटाफट से। मैं आपको देता हूँ 3x + 5 फॉर्मूले से 3x - 5 फॉर्मूले से इसका बताओ आंसर क्या आएगा। अच्छा, आपकी बुक में भी अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिलहाल चलो इसको ही करो, बुक वाला भी देख लेंगे फिर। पहले का 5वां भी कुछ कुछ है। इसका किया आपने, देखो ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो a + b a - b लिखा हुआ है। क्या a + b a - b, ये फॉर्मूला होता है a² - b² का, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगा दो, a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और x का स्क्वायर x², और इधर 25। ये आंसर आ गया। आपके बुक में पहले का 5वां जो क्वेश्चन है वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है, आप करके देख लो उसको फटाफट। अब देखो बच्चों, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट है, ये भी कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे करोगे आप, लिखोगे नहीं मल्टीप्लाई तो करना है, ऐसे तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूले से करोगे। आप लिखोगे 100 + 3, आप लोगों इसको 100 + 7। तो फॉर्मूला क्या था, x का स्क्वायर, धीमे धीमे बात करो तुम लोग, बात मत करो, 100 का स्क्वायर प्लस इसको x की तरह ट्रीट कर रहे हैं 100 को, और ये जो वैल्यू है 7 और 3 कितना हो गया 10 x ये पे 100 लिख दो, ठीक है। फिर 3 की गुणा इसमें कर दो, कितना आ गया 21। तो कितना आ गया, एक क्या आ गया, कितने 0 4, ये कितना आ गया 3 0, और ये 21। इन सबको प्लस करोगे पीछे 21 आएगा, 0 1, फिर ये वाला 1, ये आ जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से ये वाले सवाल किए जा सकते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ मैं सीधे, दूसरे में एक ये 2 और हैं, कर लोगे आप। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है 9 3 का स्क्वायर होता है, आप 3x पूरे का स्क्वायर लिख सकते हो इसको। ये तीसरे का फर्स्ट है, ये भी 9 है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, अच्छा 9 नहीं है, कुछ नहीं है, y है केवल ये, तो y² है, इसको तो y² ही रहने दो, आगे लिख लो। लेकिन फॉर्मूला आपको पता है कि जैसे स्क्वायर स्क्वायर आ रहे हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है ना। अगर a² और b² है तो 2ab आना चाहिए आगे, चेक करते हैं 2ab है क्या। 2ab मतलब 2 × 3x × y। आप कह रहोगे ये क्यों लिख लिया आपने, मैंने कहा मैंने लिख तो लिया, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करो ये है क्या, ये 6xy नहीं है क्या। 2 की गुणा 3 में करोगे 6, और xy 6xy को ही तो ऐसे लिख दिया मैंने, लिखा इसके अकॉर्डिंग था 2xy, 2 लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, लेकिन एक्चुअल में जो लिखा वो यही है। समझ रहे हो कि नहीं, समझे क्या कह रहा हूँ मैं, नहीं मैं ये कह रहा हूँ a + b का होल स्क्वायर पता है क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये 9 क्या 3 का स्क्वायर होता है, मैं इसको 3x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। ये y² है, इसको आगे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब फॉर्मूला होता है a² b² + 2ab, यही तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ a² अगर b² आपके पास है तो 2ab होना चाहिए, तो 2ab मतलब 2 × 3x × y, ये होना चाहिए, सही बात है कि नहीं। 2ab 2 × 3x × y होना चाहिए। तो हमने चेक किया, हमने लिख लिया, मैंने तो इसके अकॉर्डिंग लिख लिया 2 × 3, लेकिन मैं चेक किया ये क्या लिख दिया मैंने चेक किया ये तो 6xy है, 2 की गुणा 3 में करोगे 6, और xy 6xy तो था, 6xy को मैंने ऐसे लिख दिया, आएगा बिल्कुल आएगा, हाँ ठीक है। तो ये क्या बन गया अब, a² b² 2ab, तो ये बन गया 3x + y का होल स्क्वायर। इसी का तो इसका ही तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही तो आएगा, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है। इसको अगर खोलेंगे क्या आएगा, 3x का स्क्वायर y का स्क्वायर 2ab, तो जब इसको हम ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं। लिखना नहीं है यार, वो वही तो मैं कह रहा हूँ, इसको अगर खोलोगे तो ये पूरा ही आएगा। हाँ, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²। मोदी जी का तुमने वो नहीं देखा, मोदी जी का वो डायलॉग, मोदी जी का जब a + b ब्रैकेट पता नहीं कहाँ कर दिया उन्होंने अपने उसमें स्पीच में, a + b स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसे पता नहीं क्या बोलते रहे, मतलब यही बोलना चाह रहे थे वो।
ठीक है, तो बताते हैं कि फिर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक्स्ट्रा 2ab कहाँ से आया, आया कि नहीं आया, ऐसे ही आता है। ठीक है, तो ये बच्चों को लगता है कि एक्स्ट्रा आया है, मोदी जी को भी लग रहा है एक्स्ट्रा आया है, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं आया, ये एक्स्ट्रा नहीं आया, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, ये अलग अलग स्क्वायर हैं। होल स्क्वायर और अलग अलग स्क्वायर में फ़र्क होता है। ठीक है, तो मोदी जी को लग रहा है ये 2ab एक्स्ट्रा आ गया। समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये एक्स्ट्रा नहीं आया, ये इसी का है। ठीक है, तो कैसे इसी का है, क्योंकि आप मुझे बताओ, एक बात बताओ, अच्छा 2 + 3 कितना होता है? अगर इसमें दोनों को स्क्वायर कर दूं और 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर दूं और जोड़ दूं, क्या ये वाली चीज़ एक के बराबर आएगी? हाँ आएगी? दिमाग खराब है यार तुम्हारा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, ये अलग अलग स्क्वायर है। इसको सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इसका स्क्वायर करोगे तो ये 4, इसका स्क्वायर करोगे तो 9, 9 और 4 13, और ये 25 बराबर कहाँ है? समझ रहे हो कि नहीं? तो होल स्क्वायर और अलग अलग स्क्वायर में फर्क होता है। ठीक है, एडजस्ट कैसे होता है? 2ab का गुणा करके, इसमें 2ab और कर दो तुम, बस 2 गुणा 2 गुणा 3 और कर दो, तो कितना आ जाएगा ये? 4 6 6 दूनी 12। अब इन तीनों को जोड़ दो, 25 आ जाएगा ये। क्या समझ पाएगा नहीं? समझ पाएगा नहीं समझ पाए? ठीक है, तो एक और पूछूं आपसे, आप मुझे बताओ 6 + 5 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होगा क्या? हाँ बराबर है ये दोनों? नहीं, होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ये अलग अलग स्क्वायर है, फर्क है, फर्क है। बराबर नहीं आएंगे ये, बराबर कब आएंगे? जब आपको लिखना पड़ेगा इसमें 2 गुणा 6 गुणा 5, अब बराबर आएंगे। इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो। समझ पा रहे मेरी बात को? हाँ ठीक है, तो अब ये दोनों बराबर आएंगे। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो पूरा है ना, पूरा ये इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, हाँ कौन से? क्या क्या गुणा का कर रहे हो? समझे नहीं समझे? हाँ मैं समझ गया वो क्या कह रहे हैं। ये समझ में आया कि नहीं? चलो, तो ये बच्चों अगला सवाल है, इसको कैसे करोगे? बहुत ध्यान से सुनना, ये भी ऐसा ही है। ये इसको मैं 2 4 क्या होता है, 2y का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, आगे लिख लूंगा इसको मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, माइनस है तो माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। -2ab आता है कि नहीं आता है? ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 2 गुणा a क्या है 2y गुणा b 1 ऐसे लिख दिया। अब चेक करो ये क्या है, ये इसको क्या क्या इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 4y, और 4y तो था ऊपर, मतलब 4y को ऐसे लिख दिया मैंने, ये मान लो। ऐसे लिखना है, लिख क्या सकते हैं? कैसी बात कर रहे हो यार तुम? तो अब इसको ये a² + b² - 2ab इसको लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, 2y - 1 का होल स्क्वायर। क्या आप समझ पाए बात को? हाँ, इसको खोलेंगे तो यही तो आएगा, a² + b² - 2ab। तो जब इसको ये लिखा जा सकता है तो इसको ये नहीं लिख सकते क्या? समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे एक काम करके दिखा दो, आप 2y - 1 का होल स्क्वायर करके दिखा दो, करके बताओ फटाफट क्या आएगा। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ यही वाला, और इसका होल स्क्वायर करके दिखाओ। अब देखो इसको अगर मैं होल स्क्वायर खोलूंगा तो कैसे खोलूंगा होल स्क्वायर? 2y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा 2y
गुणा 1, बोलो हाँ या ना। ऐसे ही तो खोलूँगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, ये वाला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 तो फॉर्मूले में होता है ये वाला 2, ए बी, ए क्या है 2y तो 2y लिख दिया, b क्या है 1 तो 1 लिख दिया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, इसको खोलूँगा तो यही तो आएगा। जब इसको खोल के ये लिखा जा सकता है तो इसको ये नहीं लिख सकते, तो इस फॉर्मूले क्वेश्चन में यही कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। जब इसको हम ये लिख सकते हैं तो इसको भी ये लिखा जा सकता है, तो इसको ये लिखा जा रहा है। ऐसे ही सेम ऊपर वाले में था, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, कैसे खोलोगे इसका होल स्क्वायर, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, 3x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3x गुणा वाई, ऐसे ही तो लिखोगे। जब इसको ये लिख सकते हो तो इसको ये नहीं लिख सकते, तो इसको ये लिखा है, उल्टा लिखा है बस। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे बात को, नहीं आ रही बात समझ? हाँ, इसको ये सॉल्व करके और ऊपर वाला आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 4y, ये चीज़ आ गई ये वाली। उल्टा कौन से चल रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके ये आएगा, यहाँ उल्टा करना है, ये दे रखा था सॉल्व करके ये लाना है। समझ रहे हो ना, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बस सवाल उल्टा चल रहा है ये मान लो। ठीक है, ऐसे हम ये तो ला सकते हैं, तो इससे भी तो ये ला सकते हैं हम। समझ में आया कि नहीं? तो हमारा तीसरा सवाल पूरा हो गया यहाँ तक। तीसरा सवाल पूरा नहीं, एक और रह गया इसमें, तीसरे के तीसरा और रह गया, वो तो बहुत आसान है, मैं बता दे रहा हूँ, जल्दी से ध्यान से देख लो। आपको फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, पता है ना? तो क्वेश्चन ये है तीसरा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 100। ध्यान से पहले इधर देख लो, ये सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस वाई, 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर, पता है ये बात आपको? 100 क्या होता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, तो ये रहा माइनस वाई बटे 10 पूरे का स्क्वायर, जो वाई का भी स्क्वायर है 10 का भी स्क्वायर है, तो वाई बटे 10 पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी, एक बार जोड़ दो इन्हीं दोनों को, एक बार घटा दो इन्हीं दोनों को, एक बार जोड़ दो एक्स प्लस वाई बटे 10, एक बार घटा दो एक्स माइनस, ये तीसरा भी होगा, तीसरे का तीसरा। हाँ, स्क्वायर क्यों लगेगा यार, स्क्वायर स्क्वायर थे तो सादा सादा हो जाते हैं ना, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, कहाँ से घट जाएगा, ये अलग ब्रैकेट में ये अलग ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये तीसरे का तीसरा भी कर दिया मैंने। अब देख लो, समझ लो, समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो हम और एक्सप्लेन करेंगे कल, लेकिन ठीक है, कम कम समझ आएगा ये वाला। आ गया ये वाला नहीं आया था तो फिर रह क्या गया, फिर सब आ गए फिर तो आप समझ लो, एक बार ध्यान से देखो, एक बार वीडियो देख लेना, नहीं कम समझ में आया हो तो सोचना, जो मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उनको सुनना, फिर नहीं समझ में आएगा तो हम और भी डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, चलो।